जय श्री राधे। आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 4, प्रतिलेखन संख्या 25, गति 100 शब्द प्रति मिनट। प्रारंभ करें। महोदय, बच्चे किसी परिवार की ही संपदा नहीं बल्कि सारे समाज एवं देश की महत्वपूर्ण संपदा हैं। बच्चों को अपार प्यार की बजाय शोषण व उपेक्षा मिले तो उसे हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। विश्व में बहुत बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जो अभावग्रस्त जीवन जीने को मजबूर हैं। विराम। इसी परिप्रेक्ष्य में 2000 में बच्चों के अधिकारों पर आयोजित विश्व सम्मेलन का उल्लेख अनिवार्य है। इस शिखर सम्मेलन में 150 देशों ने बच्चों के बारे में विभिन्न दृष्टियों से विचार विमर्श किया। विराम। पैरा। आज बाल श्रमिकों की हालत यह है कि उनके दुख दर्द में कोई शामिल नहीं होना चाहता। बढ़ती हुई बेरोजगारी और रोजगार के संसाधनों की कमी के कारण बच्चे सुबह सवेरे ही आजीविका के लिए काम धंधे पर निकल पड़ते हैं। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि उनकी हारी बीमारी में उनकी तरफ से हम मुंह मोड़ लेते हैं। इस अमानवीय प्रवृत्ति में परिवर्तन की अत्यधिक ज़रूरत है। बाल अधिकार सम्मेलन में स्वीकार किया गया कि संस्कृति, जाति, रंग या अमीरी गरीबी की विभिन्नताओं के बावजूद विश्व भर के बच्चों के कुछ मौलिक अधिकार हैं। विराम। इस सम्मेलन में बच्चों के शोषण एवं उपेक्षा को कलंक बताया गया है। विराम। बच्चों के मौलिक अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक राष्ट्र के लिए अनिवार्य घोषित किया गया। किसी भी देश में बच्चों के शोषण को उस देश के भविष्य के लिए अच्छा शगुन नहीं बताया गया है, क्योंकि शोषित व उपेक्षित बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे यह सर्वविदित है। बाल अधिकारों की विश्वव्यापी मान्यता के बावजूद इन अधिकारों के प्रति समाज की संवेदना मर गई है। खाने पीने के समय इन बच्चों को मिला है शोषण, उपेक्षा एवं घृणा। विराम। बाल श्रमिकों के शोषण को देखकर रोंगटे खड़े हो जाना स्वाभाविक है। बच्चों की उपेक्षा करने वाले तथाकथित सभ्य व विकसित लोग बच्चों से पशु तुल्य व्यवहार करते हैं। बच्चों की भावनाओं से इन लोगों का दूर का भी संबंध नहीं होता। बच्चों का शोषण विशेष तौर से विकासशील देशों में अधिक होता है, जिसका सर्वाधिक कारण गरीबी, अशिक्षा एवं अज्ञानता है। पैरा। भारत में भी संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बाल मजदूर कार्यरत हैं। भारत में भी बाल श्रमिकों की समस्याओं के निवारण हेतु समय समय पर काफ़ी विचार विमर्श हुआ है तथा देश के सत्ताधारियों ने इस समस्या के न्यायोचित हल के लिए कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी प्रयास इस समस्या के निवारण के लिए ऊंट के मुंह में जीरा सिद्ध होकर रह गए हैं। आज भी बाल श्रमिकों के कारकों पर यथोचित नियंत्रण नहीं हो पाया है। विराम। चूँकि बाल श्रमिकों के कारक हमारी बुनियादी समस्याएं हैं, जिनका समाधान अल्पकाल में होना सरल कार्य नहीं है। विराम। इन बुनियादी समस्याओं एवं बाल श्रमिकों की समस्या में चोली दामन का रिश्ता है। भारत में बाल श्रमिकों की
निश्चित संख्या की गणना करना एक कठिन कार्य है। सामान्यतः बाल श्रमिकों की समस्या के कारणों में सर्वाधिक कारण देश में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा एवं बढ़ती हुई जनसंख्या है।